नमस्कार दोस्तों, प्रकृति प्रहरी न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षात्कार की इस श्रृंखला में आज के हमारे मेहमान हैं हीरा अमित रोहिला। अमित, आपका शो में स्वागत है। जी बहुत बहुत साधुवाद सर, प्रकृति प्रहरी को और आपकी पूरी टीम को, मैनेजमेंट को पहले तो अपने नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम एक अपना 2024 में आपने मेरे को इस चीज़ पे यहाँ पर आने का मौका दिया, तो उसमें मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हीरा अमित रोहिला एक यूनिक सा नाम है, संक्षेप में हमें बताइए। हीरा अमित रोहिला, हीरा जो नाम है आपको सुन के अच्छा लगेगा, जो मुझे काफ़ी टाइम से मैं अपने मन के भाव में रखा हुआ था मैंने। तो उस हीरा जो है वो मेरी माता जी का नाम है, और मेरी माता जी है गुजरात जामनगर की, और वहाँ पर उनका जन्म हुआ है, और उनकी जैसे शादी हुई वो हुई हरियाणा के अंदर। वैसे हम अपने राजस्थान, हमारे सारे जो पूर्वज हैं सब राजस्थान उस साइड से हैं, पर हरियाणा में हमारे दादाजी और वो सब बहुत सालों से यहाँ पर आ गए थे। तो हीरा जो मम्मी के जो संस्कार रहे हैं, तो यहाँ पर मदर्स डे पे 2022 में मैंने ये चीज को प्रॉपर रियलाइज कर लिया था कि मैं इस चीज को प्रॉपर अपनी माता जी के नाम पे कुछ ऐसा करूं कि इस चीज को मैं आगे जाके इस नाम से जाना चाहूँ। तो फिर मैंने इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया, और अब मैंने इस पूरा नाम कर दिया हीरा अमित। माता जी के नाम से मुझे याद आया कि इस काम की प्रेरणा आपको माता जी से ही मिली या और कहीं से भी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि माता जी से तो प्रेरणा ही, माँ का आशीर्वाद, माँ के संस्कार, क्योंकि बचपन से पर्यावरण संरक्षण पर, प्रकृति और इससे कनेक्ट होके काम करा है। उसमें वो भी बहुत अच्छी गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर में उनको हुडा द्वारा, हुडा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि हम रोहतक से हैं तो वहाँ पर हुडा के कंपटीशन होते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारा माता जी को बहुत सारा हमें वो मिला, पुरस्कार मिले। और वो शुरू से ही उन्होंने चीजें सिखाएंगे, घर की चीजों को आप कैसे उसको यूज करें, घर की जो वेस्ट हो जाता है उसको आप हर चीज को तरीके से एक आर्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो कला और प्रकृति के साथ उन्होंने मेरा बचपन से एक समन्वय बना के रखा। मिट्टी की खुशबू एक राष्ट्रीय मुहिम, इसमें कितने परिवार आपसे जुड़े हुए? लगभग मेरे साथ 7500 से ज्यादा मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया हूँ। वो इसलिए है क्योंकि ये खाली ऐसा नहीं है कि खाली एनसीआर में कनेक्ट हूँ। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में तो हम खुद ही हैं। कलकत्ता में मैं अभी होके भी आया हूँ, महाराष्ट्र, चेन्नई, और इतने तक मैं इसमें यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो चुका हूँ, और उनके साथ कनेक्ट होके रेगुलर हम उनसे काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और अभी आपको पता ही है कि हमारे राम मंदिर का बहुत बड़ा वो चल रहा है। G20 में मैं अभी उस लेवल पे नहीं जा पाया था, तो अब वो मैंने अपने सारे मेरे कॉम्प्लायंस पूरे हो गए हैं। इसमें हमारा एक ट्रस्ट भी है, ए फाउंडेशन ट्रस्ट, उसी का ये इनिशिएटिव है मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम। तो उसी के सारे फिर हमारे पास कॉम्प्लायंस अब पूरे हैं, और हम ATG, 12A, नीति आयोग, दर्पण, इन सब में प्रॉपर CSR में प्रॉपर रजिस्टर्ड ट्रस्ट। 15 अगस्त 2023 को हरियाणा सरकार ने भी आपको सम्मानित किया, उस बारे में कुछ बताइए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज करा। आप ये समझ सकते हैं कितना बड़ा भावुक पल था मेरे लिए कि एक पर्सन जो वहाँ पर रहते हैं, और नॉर्मल सभी लोग एक नागरिक की तरह अपने देश में रहते हैं, अगर उस जिसमें आप जिस जगह पे रहते हैं वहीं पे आपको रिकॉग्निशन मिले सरकार द्वारा, तो वो एक अलग होता है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 15 अगस्त के दिन ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर अपने कृषि मंत्री जी भी आए थे, और हमारे DC सर भी मिले थे, तो उनके द्वारा ये मुझे मैं बहुत हर्ष और गर्व महसूस करा। और सबसे पहले माता जी को भी बहुत बड़ा गर्व महसूस हुआ। और मेरे फादर जो 2007 में गुजर गए थे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, और अभी इसको कंटिन्यू करके इसी स्पिरिट को आगे लेके सर्व करना, यही उन्होंने मेरे को सिखाया। देश की अर्थव्यवस्था में इसका कितना योगदान मानते हैं? देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली आपने ये देखा होगा कि अभी भी ये एक कॉटेज इंडस्ट्री में आती है। जो इस चीज के लिए अगर कॉटेज इंडस्ट्री में ही आती है, और इसका एक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाया जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिटेबल ड्राइव में मैंने अभी ज्ञापन भी दिया है
कि कुम्हारों को और जो परिवारों को और मिट्टी से बने सामान को और पर्यावरण से जुड़े हुए हम अपनी नर्सरी द्वारा हम ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं उसमें हम सरकार को प्रॉपर इस चीज को हम एक ज्ञापन की तरफ पिच करेंगे। एक आयोग बनाने की कोशिश, आयोग है सरकार के, बट आयोग का मतलब ये है कि ये हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसी टीम बनाएंगे जो कि इसके ऊपर काम करके दिखाएगी। कोई भी आयोग ऑर्डर नहीं लाता, हम एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रायल से, मेरे को आपको बता के बहुत अच्छा लगेगा कि 2.25 लाख के हमने 96,000 का तो हमने प्रॉपर अपनी ITR 2022-23 का हमने सबमिट किया है और सरकार को जो ट्रस्ट का होता है। तो आप सोच सकते हैं ऑर्डर्स उसके अलावा भी आए हैं और आ भी रहे हैं। तो हम धीरे धीरे डायरेक्ट जब कुम्हारों को ऑर्डर जनरेट करके देते हैं और उनको फ्री में स्टॉल, जो कि सरकार से हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, तो उन्होंने ए फाउंडेशन ट्रस्ट को स्टॉल दिया और वहाँ पर जो उनकी आजीविका हुई और हमारे साथ जो अलग अलग महिलाएं, कलाकार, और वो चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेरी बहनें अपने घर में अखबारों से या अलग अलग चीजों से जो क्रिएटिविटी करती हैं, उस चीज को मैंने अपने मुहिम के साथ कनेक्ट कर दिया। ये एक सस्टेनेबिलिटी का हम एक सॉल्यूशन देते हैं प्रॉपर 360 डिग्री के, जिसमें हम आपको पर्यावरण के साथ भी कनेक्ट करते हैं। मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी की जो चीजें हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा विकल्प है। कुल्हड़ हो गई ये चीज के लिए, प्लास्टिक को ना है और मिट्टी को हाँ है। तो इसी को हम आगे लेके, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल को लेके आगे बढ़ा रहे हैं और हम भी उनके साथ मेरी माटी मेरे देश के चलते हमने अभी माँ भारती की मूर्ति भी स्थापित करी है यहाँ पर विकास में। जो 7,500 परिवार जो हमारे प्रजापति भाई हैं या जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कुम्हार बोलते हैं, उनके जीवन में कुछ आर्थिक योगदान से कुछ बढ़ोतरी हुई? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एक ऑर्डर आया था मेरे पास कम से कम 1.5 लाख दियो का, तो मैं कुम्हार के पास गया गुरुग्राम के ग्राम नखरोला में सतीश प्रजापति। तो उसकी चाक उस दिन खराब हो गया था, इलेक्ट्रिक चाक था उसके पास। एक चाक दो तरह का होता है, एक तो अपना ट्रेडिशनल चाक होता है, एक इलेक्ट्रिक चाक होता है। तो इलेक्ट्रिक चाक उसने कहा कि अमित भैया मेरा ये चाक खराब हो गया, मैं आपका ऑर्डर कैसे करूँ? तो मैंने जब उससे सडन वैसे ही मन में आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। तो मैं रुका और फिर मैंने उससे पूछा कि ये चाक कितने तक आ जाएगा इलेक्ट्रिक चाक? तो उसने कहा कि 12 से 15 हजार तक आ जाता है। गवर्नमेंट से अगर लेने जाओगे तो फिर उसमें सब्सिडी भी मिलती है। तो गवर्नमेंट का प्रोसीजर मैंने, क्योंकि ऑर्डर भी था और उसको कंप्लीट भी करना था, तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक चाक अपनी ट्रस्ट के सारे मेंबर्स के साथ मिलके बैठ के एक मीटिंग करी और हमने सबने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाला और उसको विजयदशमी वाले दिन हमने इलेक्ट्रिक चाक उसको सम्मान स्वरूप उसको दिया। उसका सम्मान स्वरूप हमने वहां पर दिया और सभी गुरुग्राम के अलग अलग जगहों से, दूर दूर से लोग आए थे और उस दिन उनको सम्मान किया। तो एक ये मीडिया ने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखा था और काफी अच्छे, सब लोग मीडिया का हमेशा सपोर्ट रहता है। तो उसके उन्होंने जब वो करा तब लगा कि हम इस तरीके का और आगे कर सकते हैं और रेगुलर ऑर्डर्स भी आते हैं और जो भी हम थोड़ी थोड़ी जो आर्थिक मदद उनकी जो कर सकते हैं वो हम रेगुलर करते रहते हैं। तो यानी कुल मिला के उनके जीवन में आर्थिक सहयोग के रूप में एक स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही। पूरी कोशिश है और कर भी रहे हैं और इसका प्रॉपर डाटा भी है हमारा ट्रस्ट का। अभी हमने 46,000 का हमने ITR अपना प्रॉपर ट्रस्ट का हमने इस साल 22-23 का हमने पूरा भरा है और सारे कंप्लायंस हमारे पूरे हैं। और मैं सभी फ्रेंड, और आपको मैं एक चीज बताता हूँ इसी के साथ साथ, कलाग्राम ने भी जो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, उन्होंने भी हमें फ्री स्टॉल मिला। एयर इंडिया ने हमें दिवाली मेले में फ्री में हमें वो दिया, अलग अलग RWS ने हमें दिया। तो ये सब हम उनकी स्टॉल लगवाते हैं, तो जो भी उनकी इनकम हो रही है उससे डायरेक्ट वो उनकी उसमें जाती है और सब चीज का हमारे पास रेगुलर प्रूफ भी है। क्योंकि कोई इसमें ज्यादातर हमने ये ऐसा मॉडल बनाया कि कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल लेस है और ज्यादातर UPI और डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। आगे 7,500 परिवारों से और कितने परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य आपने तय किया? जी, आप तो समझ सकते हैं कि जब एक राष्ट्रीय मुहिम है, राष्ट्रीय मुहिम में 725 तो खाली डिस्ट्रिक्ट है, फिर गांव में इस मॉडल को लेके जाना है। तो देखिए, मेरे को अलग अलग स्टेट्स पे मैं आपके मीडिया द्वारा सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े और ये मुहिम सबकी है, ये मुहिम आपकी भी है, ये मुहिम मेरी भी है, ये सभी वर्गों की है।
जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, जो घर में अपनी महिलाएं हैं, जो किचन में काम करती हैं, जो ये सोच सकती है, हम एक ऐसा मॉडल अभी प्रेजेंट कर देंगे डिजिटल माध्यम के द्वारा, जिसमें वो घर पे अपने, जैसे मिट्टी की चीज है तो टूटती भी है, तो उसको दोबारा भी तो चाहिए होगी, रिसाइकल बिल्कुल। अगर ये चीज टूट जाती है और अगर उसको दोबारा से ये चाहिए, तो वो मिट्टी की खुशबू से अगर वो ऑर्डर लेती है, तो उसको हम जैसे पेटीएम और अलग अलग जो है माध्यम वो कैशबैक करते हैं, ऐसे हम भी उसको कैशबैक करेंगे। तो आप सोचिए, एक तो उसने हमसे सामान लिया, एक उसको कैशबैक भी मिल रहा है, एक अगर उसके अंदर कोई प्रतिभा है तो हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे भी लेके आ रहे हैं। तो इससे एक कम्युनिटी सर्विंग का भी रहता है और एक आप एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का भी मैसेज देते हैं, और आजीविका तो ऑब्वियसली रोजगार के तो इसके अंदर अभी हमने रिसेंटली एक ई रिक्शा भी लॉन्च कराया वहां पर गुरुग्राम में। तो ई रिक्शा का मेन मकसद ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, और महिलाओं के लिए हमने सिर्फ 10 रुपए की उसमें रखा है। विदिन 12 किलोमीटर के अंदर का जो है, जो वाटिका मानेसर का जो हयातपुर का जो एरिया है, अभी हमने उसको एक टेस्टिंग उस पर चलाया है और इसको हमने प्रॉपरली चला रहे हैं आगे जाके। तो अब जब रिक्शा नहीं चलता है या उसका कोई जैसे त्योहार या कुछ आते हैं, किसी का ऑर्डर आता है, तो वो पर्सन वहां से उसकी सप्लाई भी करता है। तो आप सोचिए कि एक पर्सन जो ई रिक्शा से काम भी कर रहा है, वो अगर कोई किसी का ट्रांसपोर्टेशन का या कोई काम आता है मिट्टी के बने सामान में, वो ऑर्डर भी पूरा कर रहा है, तो वहां से भी जो उसको साइड में इनकम जनरेट होती है, तो वो भी उसको बूस्ट करती है, इनहेंस करती है। तो यही हमारा मेन लक्ष्य यही है, और ऑब्जेक्टिव भी यही है कि निचले लेवल तक आप उसको स्कीम्स को पहुंचाने की कोशिश करो। और अभी आपको बताता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री या सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना है, तो मैं अभी झज्जर गया था, वहाँ पर अपने कुमार प्रजापति समाज आए हुए थे, वहाँ 50 फैमिलीज आई हुई थी और गवर्नमेंट के लोग भी आए हुए थे। तो उन्होंने भी मुहिम को सराहाया काफी ज्यादा। उन्होंने फिर हमारे पास तो डाटा था, और उन्होंने कहा कि आपका हम ऐसे क्लस्टर्स में आपकी सपोर्ट चाहेंगे। तो अभी वो अगले महीने हमारे साथ मिलना चाहते हैं, और आगे क्या पता हम पूरे राष्ट्र में उनके साथ मिलकर राष्ट्रीय मुहिम हम। आजकल देखने में जनता का रुझान दोबारा से मिट्टी के बर्तनों की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल आपने बताया, आजकल का बिल्कुल यंग जो यूथ है, और आईआईडी है जैसे एमएसएमई आईआईडी, इस लोग के साथ भी हम पॉटरी की लेक्चर्स भी देते हैं। खाली हम सेल और वो नहीं करते हैं। और आप ये देखिए ना, ये नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, जो भी हमें सामान लेगा हमसे, वो उसका एक डोनेशन हो जाएगा और हम उसको प्रोडक्ट भी दे देंगे, और जो उसने हमें डोनेशन दिया वो 80G में कन्वर्ट भी हो रहा है उसका। तो ये, और आपका जो क्वेश्चन था कि जो यूथ और युवा जो आजकल की जो कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी टेराकोटा और जो इस चीज का जो आया है, इसमें अगर हम कस्टमाइजेशन करें, तो ऑर्डर के अंदर वो करें। सबसे बड़ा जो चैलेंज इसमें आ जाता है कि भाई इसको पहुंचाना, लोडिंग और वो करना। तो गुरुग्राम में मैं आपको बताता हूँ, गुरुग्राम में अगर आप मेरे से ऑर्डर लेते हैं तो मैं आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देता हूँ। जो गुरुग्राम के बाहर का किलोमीटर है, वो मैं एमवीएन मॉल्स या कापासेडा से काउंट करके किलोमीटर फिर उससे चार्ज करता हूँ 10 रुपीज पर किलोमीटर के साथ। तो ये देखिए, ये कुछ भी नहीं है। गुरुग्राम में अगर कोई रहता है बॉर्डर तक, तो पूरा गुरुग्राम भी काफी बड़ा सिटी है, मिलेनियम सिटी, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन फ्री देते हैं, और प्रॉपर हमने ऑर्डर्स लिए हैं और लोगों तक ऑर्डर्स पहुंचा भी दिए। तो ये थे मिस्टर हीरा अमित रोहिला सर, आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद व आभार। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले प्रकृति पेहरी और आपने कहा कि मैं आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और जो आपकी जो रीच है उस रीच तक, और सभी अपने देशवासियों को अपनी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और ये कहता हूँ एक संदेश कि मिट्टी से बने सामान का उपयोग करें और कुम्हार मित्र बने। कुम्हार, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुम्हार मित्र बने और पर्यावरण के रक्षक बन के काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।